अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो और ये मुबारक दिन आप सब लोगों के लिए खुशियाँ लाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी मेरा व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। चांद रात वाले दिन से ही मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो तो बना ली लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वीडियो भी लेट अपलोड हो रही है। तो जी ये है चांद रात वाला दिन और मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पर मिलकर बना रहे हैं कस्टर्ड। और इस बार कस्टर्ड में हमने डाले हैं बनाना और बिस्किट। तो जी इस बार फिर हम लोग न्यू सा ट्राई कर रहे हैं कस्टर्ड बनाने में और ये कस्टर्ड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो जी ये है चांद रात वाला दिन और मेरी तबीयत ख़राब होने ही लगी थी और फिर ईद वाले दिन से तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करिएगा प्लीज़ कि अल्लाह मुझे शिफ़ा दे दे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड चांद रात वाले दिन बाज़ार गए थे तो वहाँ से मेरे लिए ये हैंड बैग लेकर आए थे और अपने ही पसंद से लाए थे, लेकिन अच्छा था। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी लग रही थी और हमारी भाभियाँ भी आई हुई थी अपने घरों से। तो जी बस इनायत को मैं खिला रही थी, उसे छोड़कर गई थी। और ये है दूसरे दिन का सुबह का ईद वाले दिन का क्लिप। और यहाँ मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ईद वाले दिन ये शीर खुरमा ज़रूर बनाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैंने जल्दी से ड्राई फ्रूट काट कर धो लिए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पर दूध ले आए थे और मैंने दूध को एक बड़े से भगोने में कर उसको बॉईल करने रख दिया था और तब तक मैं और दूसरी तैयारी कर रही थी। तो जी यहाँ पर मैंने निकाल ली थी सेवइयाँ और मेरे सारे ड्राई फ्रूट कट हो गए थे। और ये थोड़ा सा है यहाँ पर राइस फ्लोर, चावल का आटा, जो कि मैं इस शीर खुरमे में डालूँगी। तो जी सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट भी कर लिया था। ड्राई रोस्ट नहीं, थोड़ा सा मैंने इसमें घी डालकर इसको रोस्ट कर लिया था। तो जी यहाँ पर बन रहा था मेरा शीर खुरमा और माशाल्लाह ये इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं कैसे, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था ये। तो जी बस आज ईद के दिन बस मैंने यही शीर खुरमा ही बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी कुछ हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद रेडी हो गए हम लोग। उसके बाद मुझे बुला लिया था मेरी सिस्टर ने, तो मैं वहाँ पर चली गई और उनके घर कंटिन्यू मेहमान ईद मिलने आ रहे थे और शीर खुरमा और भी बहुत सी चीज़ें बनाई हुई थी उसने, बिरयानी भी बनाई थी, तो वो सब लोग खा रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी लेकर खाना स्टार्ट कर दी क्योंकि और ज़्यादा कुछ तो मैं ले नहीं सकती थी। वैसे भी दही से मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए दही की कोई भी बनाई हुई चीज़ मैं नहीं खाती हूँ।
इसलिए मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ चख लीं और थोड़ी सी बिरयानी खा ली। यहाँ पर देखिए ये रहमा की फ्रेंड्स और ज़िया की फ्रेंड्स आई हुई थी। यहाँ पर ये लोग भी सेवइयाँ वगैरह खा रही थी। तो जी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सभी लोग न्यू कपड़े पहने थे, मेकअप किया हुआ था सब ने, और सब इधर उधर आ जा रहे थे और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। ये देखिए सेवई रखी हैं। सेवई भी मेरी सिस्टर ने 2 तरह की बनाई थी। दही भल्ले थे, बिरयानी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जी आज के दिन सभी के घर पर खुशियों के दस्तरखान लगते हैं। और तो जी ये है मेरी सिस्टर जो यहाँ पर सबको सर्व कर रही थी। तो मैंने भी इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, बट इनसे इजाज़त लेकर। तो जी मैं कह रही थी कि मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सब के घर में खुशियों के दस्तरखान यूं ही लगाए रखे। तो जी फिर थोड़ी देर के लिए अपनी सिस्टर के घर से होकर मैं वापस अपने घर पर आ गई थी। यहाँ पर मेरी भतीजियाँ और भांजियाँ भी आई हुई थी और अपना मेकअप और कपड़े दिखा रही थी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं चली गई थी अपनी चाची के घर। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए हमदू भी हमारे घर पर आए हुए थे और इनके लाइटिंग वाले शूज़ थे, तो ये सबको दिखा रहे थे और पहन नहीं रहे थे, बस सबको हाथ में लेकर ही दिखा रहे थे। और यहाँ पर खड़ी हैं ज़िया और उमम जो आप लोगों से सलाम कर रही थी और हाय बोल रही थी। तो जी शोर की वजह से मैंने इनकी आवाज़ यहाँ पर म्यूट कर दी। तो जी ये दस्तरखान है मेरी चाची के घर का। हम लोग यहाँ पर भी ईद मिलने के लिए आए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वीडियो शूट कर ली। खाया तो मैंने कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ही चख लिया, क्योंकि बस मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा कुछ भी दिल नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए ज़िया ट्राई कर रही हैं कि हम्माद को शूज़ पहना दें, लेकिन वो उन्हें तो अच्छा लग रहा है कि इसकी लाइटिंग देखते रहें बस। तो जी यहाँ पर बच्चे यही सब मस्ती कर रहे थे। और ईद वाले दिन तो ऐसा होता है कि मोस्टली हम लोग अपने घर पर ही रहते हैं और आसपास चले जाते हैं। तो जी यहाँ पर रात को मैं आ गई थी अपनी बड़ी सिस्टर के घर, क्योंकि दिन में मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ गई अपनी बड़ी सिस्टर के घर। और मेरी छोटी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी, उसके हस्बैंड भी आए हुए थे। हाँ, और वो लोग चले गए थे छत पर। लेकिन मैं जब भी बाजी के घर आती हूँ तो मैं थोड़ी देर उनके रूम में नीचे बैठती हूँ, क्योंकि मुझसे एकदम से छत पर नहीं चढ़ा जाता है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ही ऊपर जाती हूँ। तो जी हम लोग आ गए थे बाजी के घर पर ऊपर, और यहाँ पर बाजी लगा रही थी दस्तरखान। ईद का दस्तरखान यहाँ पर लगा रही थी। हम लोगों ने मना भी किया कि नहीं, भूख नहीं है, हम लोग नहीं खाएंगे। तो बाजी ने कहा नहीं, थोड़ा सा तो खाना ज़रूर पड़ेगा। तो जी यहाँ पर बाजी और बाजी की बेटियां लगा रही थी दस्तरखान। बाजी के घर भी माशाअल्लाह सब चीज़ें बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी सेवई और इनका शीर खुरमा खाया था। तो जी बस यही था मेरा आज का ईद का फ़र्स्ट डे, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ईद के दूसरे दिन की
की वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख़याल रखिएगा।